हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें डिलीट करना है एन नोड्स को आफ्टर एम नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। मतलब हमें एन नंबर ऑफ नोड्स को डिलीट करना है आफ्टर स्किपिंग एम नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन यही सेम बात कर रहा है कि वी हैव टू डिलीट एन नंबर ऑफ नोड्स आफ्टर स्किपिंग एम नोड्स इन अ लिंक लिस्ट until our linked list reaches to its end. So here हमारा यहाँ पे इनपुट बॉक्स दे रखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी फर्स्ट लाइन में हमारे टेस्ट केसेस होंगे, देन हमारी लाइन में होगा हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि हमारी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होंगे, देन हमारी थर्ड लाइन में होगा m एंड n। मतलब जितने नंबर्स के बाद हमें नंबर्स को डिलीट करना है, नोड्स को डिलीट करना है एक लिंक लिस्ट में, और लास्ट में हमें क्या दिया होगा, एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट होना चाहिए जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें कुछ रिटर्न तो नहीं करना है, जस्ट हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें करना है कि हमारे n नोड्स डिलीट हो जाएं आफ्टर स्किपिंग m नंबर ऑफ नोड्स। सो हम एक बार अपना एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं जो इन्होंने हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें 2 टेस्ट केसेस दिए हैं। तो सेकंड में था कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे हमारी लिंक लिस्ट में, जो कि है 8। यहाँ पे ये है m और ये है n। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था वहाँ पे हमें क्या दिया होगा, m और n। तो इसका मतलब क्या हुआ, m क्या है 2 और n क्या है 1। तो अब हम अपनी लिंक लिस्ट को देखते हैं। हमारी लिंक लिस्ट में क्या क्या है, 9 1 3 5 9 4 10 और 1। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 2 नोड्स के बाद मतलब 9 और 1 के बाद 3 को डिलीट कर देना है। सिमिलरली हम दोबारा से काउंट करेंगे 1 2 के बाद क्या आया हमारा 4 को हमने डिलीट कर देना है। सिमिलरली फिर से काउंट करेंगे 1 2। अब 1 के बाद तो कुछ है नहीं, 1 के बाद तो एंड है, मतलब 1 जो है हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, तो हम इसके बाद कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। तो एक बार हम सिंपली इसको समझते हैं कि जो हमें बेसिक अप्रोच हमारे दिमाग में आती है, इसको समझने के बाद वो क्या आती है। मैं लिंक लिस्ट बना देती हूँ अपनी पहले। फोर यहाँ पे आएगा 10 और लास्ट है हमारा 1 और यहाँ पे है हमारा नल। तो ये कह रहा है कि अगर हम बेसिकली सोचें तो हमारे दिमाग में आता है कि हमने काउंट किया 1 2। अब जब हमारा काउंट हो गया 2, मतलब हमारा काउंट हो गया जब m के इक्वल, तो हमने एक नोड डिलीट कर देना है। मतलब अब जो हमारा 1 है वो 3 को पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करेगा, 5 को। सिमिलरली जब हम 5 पे आ गए हमने फिर काउंट किया 1 2। अब फिर से हमें क्या पता चला, हमारा यहाँ पे काउंट क्या हो गया, 2 के इक्वल हो गया, मतलब हमारी m नोड के इक्वल हो गया। अब जब वो m नोड के इक्वल हो गया तो हमने क्या करना है, m नोड के बाद कितनी नोड्स को डिलीट करना है, 1। तो यहाँ पे 1 नोड क्या थी, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो 9 का अब पॉइंट था वो 4 से कनेक्ट करने की जगह 10 से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अब हम 10 पे जब आए तो हमने 10 को काउंट किया 1, फिर आगे काउंट किया 2, बट अब 2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, 2 के आगे तो ये नल पॉइंट कर रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें ये प्रोसेस को कब स्टॉप करना है, हमें इस प्रोसेस को तब स्टॉप करना है जब तक हम हमारे लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचते, या हमारे लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो नल को पॉइंट नहीं करता। तो अगर हम सिंपली सोचें तो बेसिक सी एक अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आती है कि हम ना नंबर को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो कि 0 से इनिशियलाइज़ हो गया। अब हमें पता भी चल गया कि हमें अब अपना लूप कब तक चलाना है, अब हमें इसको कब तक काउंट करना है, हम
हमें इसको तब तक काउंट करना है जब तक, सबसे पहले हम एक करंट नोड ले लेंगे, जो हमारी नोड होगी वो हमारे हेड को पॉइंट करेगी लिंक लिस्ट के। तो जब तक ये नोड हमारी एंड पे नहीं आ जाती, या तो वो नल नहीं हो जाती या वो नल को पॉइंट नहीं करने लगती, तब तक हमारा ये लूप चलेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कितने नंबर्स के बाद डिलीट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमने ये जो काउंट वेरिएबल ली है, जैसे ही हम इस लूप के अंदर आएंगे हम उसको क्या कर देंगे, हम सिंपली उसको 1 बढ़ा देंगे। अब वो धीरे धीरे करके ऐसे 1-1 बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब वो 1-1 बढ़ता रहेगा तो हमारी नोड भी इंक्रीमेंट होती रहेगी। मतलब पहले वो यहाँ पे आउट 0 था, अब जैसे ही वो लूप के अंदर गया तो वो 1 हो गया, फिर वो जैसे ही लूप के अंदर गया वो 2 हो गया। तो वो जैसे ही 2 पे आया तो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे चेक करने के लिए। वो क्या चेक करेगा कि अगर हमारा ये जो काउंट है वो इक्वल टू है हमारी नोड के, हमारी कौन सी नोड के इक्वल टू है, जिस नोड्स को हमने स्किप करना है, जिस नंबर ऑफ नोड्स को हमें स्किप करना है, अगर वो हमारा काउंट उसके इक्वल है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो करंट नोड का नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लग जाएगा 5 को। मतलब जैसे अब हमारा 3 था, 3 सेकेंड नोड पे आ रहा था, तो 1 सेकेंड नोड पे आ रहा था, तो 1 3 को पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करने लग जाएगा, वो सिंपली पॉइंट करने लग जाएगा 5 को। इसका मतलब जो हमारे करंट का नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट से नेक्स्ट को, मतलब वो 5 को पॉइंट करेगा। जब ये ऐसा होगा तो अब 3 जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से सिंपली डिलीट हो जाएगा। पर ये करने दो, इरेज कर देते हैं इसको। अब 3 क्या होगा, 3 यहाँ से कट जाएगा। अब जो हमारा करंट नोड है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 5 को। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा ये हुआ, हमारा नोड के इक्वल हुआ, वैसे ही हमने क्या कर देना है, हमने दोबारा से हमारे काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें उसे दोबारा से काउंट करना था ना। तो ये 1 नोड, ये सेकेंड नोड, अब हमें सेकेंड नोड फिर मिल गई, तो इसका मतलब हमने जो उसकी नेक्स्ट नोड होगी वो भी डिलीट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अब जो 9 था वो 4 को पॉइंट करने की बजाय किसको पॉइंट करने लग जाएगा, वो 10 को पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब सेम, वो करंट को पॉइंट करने लग जाएगा, करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा जो करंट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो करंट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 10। तो सिंपली हमें यहाँ से ये समझ आ गया कि हमें एक वेरिएबल लेना है काउंट, जो कि हमारी वैल्यूज़ काउंट करेगा, नोड्स काउंट करेगा, जो कि इक्वल है हमारी m नोड्स की। जब हमें वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नोड मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर देंगे। ये हमें मिल गया। जो हमने पिछला केस किया वो किसके इक्वल था, वो बेसिकली वर्क करेगा जब हमें सिंगल नोड डिलीट करनी है। बट अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए कि हमें डिलीट करनी है एक लेंथ ऑफ अ नोड, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें m नोड्स को डिलीट करना है, मतलब 2 नोड्स के बाद एक नोड को डिलीट करना है। बट अब यहाँ पे क्या लेते हैं, हमें एक नोड के बाद 2 नोड को डिलीट करना है। हम ये लेते हैं इसमें, तो इसमें अगर हम लेते हैं ये वाला, तो हमें 1 नोड के बाद 2 नोड्स को डिलीट करना है। मतलब 9 के बाद हमें इन दोनों को डिलीट कर देना है, फिर 5 के बाद इन दोनों को डिलीट कर देना है। अब 10 के बाद तो सिर्फ एक ही नोड है। अब यहाँ पे तो ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो हमने पिछली कंडीशन ली थी उसमें क्या था, वो तो पर्टिकुलर एक सिंगल उसके लिए वर्क कर जाएगा। बट हमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नल पॉइंट एक्सेप्शन कैसे थ्रो करेगा हम ये आगे जानते हैं कोड करते टाइम। तो लेट्स बिगिन विद द कोड। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बोला था
मैंने यहाँ पे सिंपली ये बोला कि मैंने एक सिंपली काउंट वेरिएबल ले लिया जो कि मेरा 0 है, फिर मैंने एक नोड ले ली करंट जो कि मेरे हेड को पॉइंट कर रही है, मतलब इस 9 को पॉइंट कर रही है। अब मुझे कब तक ट्रैवर्स करना है अपनी लिंक लिस्ट में, जब तक ये जो मेरी करंट नोड है या तो वो नल नहीं हो जाती, या एंड ये जो मेरी करंट नोड का नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसमें जाना है। अब जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी मुझे मेरा क्या करना है, मुझे मेरी काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर मेरा काउंट है वो इक्वल तो नहीं है मेरे m के, मतलब मेरी नोड के इक्वल तो नहीं आ गया। अगर वो आ गया है तो अब मेरा क्या था, जो मेरा करंट नोड का नेक्स्ट था वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, करंट डॉट के नेक्स्ट टू नेक्स्ट को। मतलब जब मेरा ये यहाँ पे 2 आया तो अब ये जो मेरा 1 है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 5 को। तो मेरा करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, करंट नोड के नेक्स्ट से नेक्स्ट को, मतलब 5 को। अगर ये हो गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से 3 को हटा दिया, 3 का लिंक हटा दिया। अब जो मेरी करंट नोड है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी करंट डॉट नेक्स्ट। मतलब करंट डॉट नेक्स्ट मतलब अब मेरी करंट नोड ये थी, करंट नोड का नेक्स्ट क्या था 5, तो मेरी करंट नोड क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि जो मैं आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन बता रही थी कि अगर हमें एक लेंथ ऑफ अ नोड दी हो, मतलब लेंथ ऑफ अ नोड डिलीट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल एक वेरिएबल ले लेंगे x, जो कि हम किसके इक्वल लेंगे, हम n के इक्वल लेंगे, कि मतलब हमें जितने नंबर डिलीट करने हैं हम उसके इक्वल एक वेरिएबल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कंडीशन में ये देंगे कि वाइल जो हमारा x है ये हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो x है वो 0 नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था अगर हमें एक नंबर के बाद 2 डिजिट डिलीट करने हैं, तो हमें याद होगा कि जब हम 10 के बाद 2 नंबर डिलीट करेंगे तो यहाँ पे नल आ रहा है। तो अगर हम इस वाली कंडीशन को देखें तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर हमारा जो 10 है तो वो तो ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रहा है, तो नल का नेक्स्ट क्या होगा, नल का नेक्स्ट तो हमें नल पॉइंट एक्सेप्शन देगा, तो जिस कारण ये जो हमारा यहाँ पे है ये एरर देना शुरू कर देगा। क्या एरर देगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन हमें एरर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, हम एक सिंपल वेरिएबल ले लेंगे x, जो कि इक्वल होगा हमारे नंबर ऑफ डिलीट नोड्स के इक्वल, जितनी नोड्स को हमें डिलीट करना है। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब तक ये जो हमारा x है वो 0 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, तब तक हम ये नोड को डिलीट करते रहेंगे, और जो हमारा x है वो माइनस होता रहेगा। कि जैसे हमारा एक नोड माइनस हुआ, जैसे हमारा एक नोड माइनस हुआ x2 था, एक नोड माइनस हुआ x क्या हो गया 1, फिर अब x 1 हो गया, तो 1 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये फिर लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा तो ये 3 को भी डिलीट कर देगा। अब हमारा x क्या हो जाएगा 0, अब 0 तो 0 से बड़ा नहीं है, 0 तो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये लूप से बाहर आ जाएगा, और हमारा करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा 5। तो इसको सिंपली हम एक कोड कर लेते हैं हम कोड करेंगे वाइल, सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, इंट x इक्वल टू n, वाइल x इज़ लेस देन x इज़ ग्रेटर देन 0, तब तक ही चलेगा। अब हमें इसके अंदर डिलीट करना है, तो हम इसको डिलीट करेंगे, और जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमारा जो x है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर वो पहले 2 था तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में 1 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट आइटरेट में वो
ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे सो ऑन ये चलता रहेगा। अब वो चलता रहेगा और वो जैसे ही बाहर आएगा हमारा जो x है वो फिर से n की इक्वल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब इसने ये वाला राउंड तो अपना फिनिश कर लिया, अब उसे दोबारा स्टार्ट करना है ना 5 के बाद, तो उसको दोबारा अपनी वैल्यू रीगेन करनी पड़ेगी, तो हमने उसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे कॉर्नर केस आता है। कॉर्नर केस क्या आता है कि अगर ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो नल को पॉइंट कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ इस चीज़ के कारण वो नल पॉइंट एक्सेप्शन देगा। तो अगर हम नहीं चाहते कि वो ऐसी एक्सेप्शन ना दे, तो हम यहाँ पे एक सिंपली कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ़ जो हमारा करंट सॉरी, हम यहाँ पे सिंपली क्या कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा करंट है, कि जो हमारी करंट नोड है उसका नेक्स्ट नल तो नहीं। अगर नल है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, चुपचाप अपने एरे को रिटर्न कर देंगे, पहले वाले एरे को। तो बट इससे पहले हमें उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना एलिमेंट को। तो ये चीज़ ऊपर आएगी, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। अब ऑलराइट, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या गलती की, हमने हमारे काउंट को 0 से इनिशियलाइज नहीं किया। इसके कारण क्या होगा, हमारा जो काउंट है वो ऐसे चलता रहेगा 1 2 3 4 5, वो हमारा कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहेगा। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो हर उसके बाद उसको दोबारा से काउंट करना स्टार्ट करना है ना। तो इसके लिए हम वाइल के ख़त्म होने से पहले ही हमारे काउंट को क्या कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो इसमें हमें रिटर्न तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया हमारा सॉरी, हमारा ये यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ओह, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया है, मेरे यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, ये वाला। तो हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। सो हियर वी गो, वी आर सबमिटेड। So thank you for watching. Please share, like and subscribe.